नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समुद्र शर्मा। उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है, तो विचारधारा को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। वहीं नाराज कांग्रेसी नेताओं को बनाने की जिम्मेदारी सांसद दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो हाथ पैर जोड़कर भी रूठों को मनाएंगे। वहीं भांडेर से कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जिस पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। इधर मुरैना में राजनीतिक पार्टियों ने दलित वोटर्स को साधने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। उपचुनाव से जुड़ी ये सारी खबरें लेकर हम हाजिर हैं हमारी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव तय करेंगे कि भविष्य में प्रदेश की सत्ता में कौन काबिज रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनाव संजीवनी से कम नहीं है, इसलिए कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को रूठे कार्यकर्ताओं, दावेदारों को बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। रिपोर्ट देखिए आप। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने बड़े नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। सांसद दिग्विजय सिंह पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ मंच पर तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन संगठन को मजबूत बनाने के लिए वो लगातार सक्रियता से जुटे हुए हैं। वही डैमेज कंट्रोल का जिम्मा भी दिग्गी राजा के पास है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो टिकट न मिलने से रूठे कार्यकर्ताओं और दावेदारों के पास जाकर उनसे चर्चा करेंगे, उन्हें हाथ पैर जोड़कर मनाएंगे, ताकि वे सभी पार्टी के पक्ष में काम करें और पंजे को चुनाव जिताएं। रोल हमारा होगा समझाने बुझाने का। टिकट जो जिनको नहीं मिलेगा उन सबके हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, मनाएंगे। ये मेरा काम है। वहीं कांग्रेस के अंदर उभर रहे विरोध के स्वरों ने बीजेपी का काम और भी आसान कर दिया है। दिग्विजय सिंह के डैमेज कंट्रोल के लिए उतरने पर बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की छोटे भाई बड़े भाई की जोड़ी है। ये भले ही एक साथ ना दिख रहे हों, लेकिन पीछे बैठकर दोनों ही काम करते हैं। बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जनता कांग्रेस को पहचान चुकी है। इन उपचुनाव में भले ही चेहरा दिखाई ना पड़ रहा हो दिग्विजय सिंह जी का, भले ही दिग्विजय सिंह जी सभाएं ना कर रहे हो, बैठ के ना कर रहे हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर छोटे भाई बड़े भाई की जोड़ी है और जो किस प्रकार से खिलवाड़ करती है वो सबको पता है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह ने अंदर खाने रणनीति बनाते हुए बड़े पैमाने पर डैमेज कंट्रोल किया था, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को चुनाव में जीत के रूप में मिला है। एक बार फिर दिग्विजय सिंह के पास पूरी पार्टी को एकजुट रखने की जिम्मेदारी है। बहरहाल देखना होगा कि दिग्विजय सिंह पार्टी के अंदर कितनी कसावट कर पाते हैं और भितरघात को रोकने में किस हद तक सफल होते हैं। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। ग्वालियर के फूलबाग में गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस और बीजेपी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। एक तरफ दोनों दल गांधी को नमन कर रहे थे, तो हिंदू महासभा अपना ही राग अलाप रहा था। ऐसे में बात श्रद्धांजलि से आगे निकलकर सियासी तीरों तक पहुंच गई। अहिंसा के पुजारी को हिंसा से खत्म करने वाले के जयकारे गूंजने लगे और उपचुनाव के गढ़ ग्वालियर ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली। इसे महज इत्तेफाक कहिए कि एमपी में उपचुनाव के वक्त गांधी जयंती भी आ गई। जैसे आजादी की कहानी गांधी के बगैर अधूरी है, तो ग्वालियर का जिक्र हो और नाथूराम का नाम ना आए, ऐसा भी कम ही होता है। इसलिए 2 अक्टूबर को लगे हाथ कातिल और मकतूल दोनों का जिक्र एक ही मंच पर हो गया। ग्वालियर में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वाले गांधी अमर रहे के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन दिल में गोट से बसा हुआ है। नहीं, अभी आपने देखा ना, नारे जो लगा रहे थे वो बड़े धीरे धीरे लगा रहे थे कि कहीं गॉड से जी सुन नहीं लें। उनके नारे जो लग रहे थे वो ये तो कह रहे थे कि महात्मा गांधी अमर रहे, लेकिन वो जो है बड़े धीरे से लगा रहे थे, कहीं ऐसा नहीं हो कि गॉड से वाले नहीं सुन लें। तो स्वाभाविक बात है, वो तो खैर दोहरा चरित्र है, उसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। एक तरफ जो है उसको वैध ठहराते हैं गॉडसे को कि नहीं वो सही था, एक तरफ गांधी को पूजना भी चाहते हैं, तो पहले वो स्थिति स्पष्ट करें। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आज के दिन गांधी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए,
जो लोग गोडसे को पूछते हैं उनसे जाकर सवाल जवाब किया जाए। अब ये तो उनसे पूछिए आप। वैसे आज वो दिन है जिस दिन हम उनको याद करते हैं, गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को, उनसे प्रेरणा लेते हैं। किसी प्रकार की राजनीति में आज नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। महात्मा गांधी जी सभी के थे, राष्ट्रपिता हैं, उनका उचित सम्मान भी होना चाहिए। और अगर इस तरह का कोई सत्याग्रह वगैरह करना है तो उसके लिए और दूसरी जगह अगर कोई ढूंढते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी इसके बारे में मेरे को टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज हम सब महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। उधर हिंदू महासभा ने एक बार फिर देश को अपने विचारों से अवगत करा दिया। उसने गांधी को विभाजन का मसीहा तक कह दिया। हिंदू महासभा तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे जाने पर ऐतराज करती है, तो इसके खिलाफ वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। हिंदू महासभा इन्हें देश के विभाजन करने वाले मसीहा के रूप में देखती है, क्योंकि देश का विभाजन मोहनचंद करमचंद गांधी जी ने किया, जो आज जिनकी जन्मदिन है। हिंदू महासभा इन्हें राष्ट्रपिता किस हिसाब से लिखा जाता है, उसके लिए कोर्ट में दीपक कुमार तलवार के को अधिकृत किया गया है कि वो जाकर याचिका प्रस्तुत करें। गांधी के बारे में कोई क्या राय रखता है ये अलग बात है, लेकिन गांधी कल भी देश के हीरो थे, आज भी हैं। ऐसे में हिंदू महासभा के बयानों से बीजेपी को परेशानी हो सकती है। दरअसल ग्वालियर उपचुनाव का गढ़ है और अकेली ऐसी जगह है जहां महात्मा गांधी से ज्यादा उनके हत्यारे गोडसे का नाम लिया जाता है। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। वहीं मुरैना में उपचुनाव से पहले बीजेपी दलित वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी हुई है। दलित वोटर्स को साधने के लिए पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं दलित वोटरों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां दलित वोटरों को साधने में जुट गई हैं। हाल ही में बीजेपी संगठन के विस्तार में इस बात का ध्यान भी रखा गया है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। दरअसल लाल सिंह आर्य को मुरैना की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार की कमान सौंपी गई है। जिले में दलित वोटर हर सीट पर निर्णायक भूमिका में हैं। वहीं लाल सिंह आर्य कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया है, इसलिए आने वाले चुनाव में दलित समाज कांग्रेस को सबक सिखाएगा। और कांग्रेस को यह बताना है कि तुमने अपमान किया है मध्य प्रदेश में दलितों का, और फिर आने वाले चुनाव में दलितों के प्रभाव के, दलितों के बाहुल्य की जो बूंद है उस पे कमल खिलेगा और पंजे को कुचलने का काम ये पूरे मुरैना जिले में हमारा दलित समाज करेगा। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस भी उठ खड़ी हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य की ये घबराहट है। 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित समाज का पूरा वोट कांग्रेस के खाते में गया था और यही वजह है कि लाल सिंह घबराए हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले उपचुनाव में दलित समाज फिर से बीजेपी को जवाब देने वाला है। हमारा दलित समाज ये बात कभी नहीं भूलेगा कि आरएसएस के लोगों ने उन पे जो आंदोलन कर रहे थे तो कैसे उन पर लाठियां बरसाई, कैसे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, कैसे उनका अपमान किया। मेरा भरोसा है कि दलित समाज उस बात को अभी नहीं भूला और आगे आने वाले चुनाव में इसका जवाब दलित समाज फिर से देने वाला है, जो 2018 में उनको दिया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित समाज ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, जिसके चलते मुरैना जिले की 6 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी दलित समाज को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिससे दलित वोट बैंक बीजेपी के फेवर में वोटिंग करे और आने वाले उपचुनाव में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सके। लेकिन बीजेपी की रणनीति कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और चुनाव के नतीजों से ये साफ हो जाएगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। बात करेंगे करेरा की, जहां पर मुद्दों की कमी नहीं है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहां पानी का मुद्दा काफी गंभीर है। बात गांव की हो या शहर की, दोनों ही क्षेत्रों में पानी की समस्या है। खासकर करेरा मुख्यालय पर पानी के लिए लोग परेशान हैं और उपचुनाव में पानी का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए परेशानी भी बन सकता है। पानी बनेगा चुनावी मुद्दा, करेरा में पानी की समस्या, सियासी स्कोर बढ़ाने में लगे दल, कब निकलेगा वोटर्स की परेशानी का हल। पानी मूलभूत सुविधाओं में शामिल है, बात चाहे पीने के पानी की हो या फिर कृषि सिंचाई के लिए पानी की। करेरा मुख्यालय की बात करें तो 40,000 की आबादी के नगर परिषद में
लोगों को 3 दिन में 1 दिन पानी की सप्लाई होती है। इसके अलावा कृषि मंडी क्षेत्र में 12 साल से पानी की सप्लाई ही नहीं है, जबकि टंकी बनने के साथ ही लाइन भी डाली गई। यहाँ लोग एक हैंडपंप या फिर प्राइवेट टैंकरों के सहारे जी रहे हैं। शहर में 49 करोड़ की लागत वाली जल आवर्धन योजना का काम भी चल रहा है, लेकिन ये काम लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। क्षेत्र के लोग परेशान हैं और नाराज भी। मंडी पर तो बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ काफ़ी हम लोगों को कम से कम 12 साल हो गए और डेवलपमेंट हुए तो कम से कम 14-15 साल हो गए मंडी को, पर यहाँ अभी तक पानी की कोई सुविधा नहीं है। एक बार नल लाइन भी डल चुकी है, कनेक्शन भी है हम लोगों के काफ़ी टाइम से कम 7-8 साल हो गए, और टंकी भी बनी हुई है पर पानी अभी तक नहीं आया उनमें। तो कैसे पानी का इंतजाम कैसे करते हैं आप लोग फिर? टैंकर डलवाते हैं, पीने का कैंपर लेते हैं बाद बाकी, और वैसे ही यूज के लिए टैंकर डलवाते हैं हम लोग। बहुत विकट समस्या है मंडी पे पानी की। तो जो लोग टैंकर नहीं डलवा पाते वो बेचारे यहाँ पास में थोड़ा सा दूर जाके 1 किलोमीटर पर हैंडपंप है, वहाँ से बेचारे भर भर के लेके आते हैं पानी। पीने के पानी की समस्या शहर में है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। पीने के पानी की समस्या के साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी की समस्या है। विधानसभा की नरवर तहसील क्षेत्र में भले ही नहर हो, लेकिन करैरा और दिनारा में नहर न होने से किसानों को फसल के लिए पानी भी नहीं मिल पाता। अभी जो सिंचाई साधन हैं, उन्हें कांग्रेस अपने शासनकाल की देन बताती है और बीजेपी के 15 साल में सिंचाई साधनों पर काम न होने का आरोप लगाती है। तो बीजेपी नहरों को खुद की सरकार की उपलब्धि बताती है। मैं आपको बता दूं श्रीमान कि जो नरवर में जब हमारे कांग्रेस पार्टी से पूर्व मंत्री थे, सिंचाई मंत्री आदरणीय श्री हनुमत सिंह दाऊ साहब, उनके द्वारा पूरे नरवर में नहरों का जो जाल बिछाया गया था, वहाँ देखिए एक एक किसान कितना सुखी है, हर खेत पर पानी पहुँच रहा है। जबकि उसके विपक्ष देखें 15 साल से बीजेपी की सरकार थी। उस सरकार जो हमेशा किसानों की सरकार बताती है अपने आप को, उस सरकार में करैरा और दिनारा में नहर के अभाव से पानी की वजह से किसान दुखी है। किसानों को खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और मैं बता दूं आपको कि करैरा में जो 50 करोड़ की जो जलवर्धन योजना आई थी, उसको पलीता लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके शासन के द्वारा अपने क्षेत्र में सिंचाइयों के जाल बिछा दिया गया है। किसानों की आय दुगनी हो गई है और खेती की सिंचित योजनाओं के माध्यम से किसानों की फसल में पानी वक्त पर पहुंच रहा है। मड़ी खीरा प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट आया है कि 82 गाँव में मध्य प्रदेश शासन की ओर से ये योजना लागू की गई है कि उस पानी को, उस गंगा जल को गांव में पहुंचाएंगे और गरीबों की प्यास और या ग्रामीण क्षेत्रों की और पानी उपलब्ध होगा और पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश शासन की ऐसी मंशा रही है और ऐसे प्रोजेक्ट लाए। पानी की समस्या को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने दावे भी। नहरों का श्रेय भी दोनों दल ले रहे हैं, लेकिन ये तो 10 नवंबर को तय हो जाएगा कि जनता किस पार्टी के दावे और वादों पर भरोसा जताती है। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करैरा। उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर दिनों दिन तेज होता जा रहा है। भिंड में कांग्रेस के प्रत्याशी मेवाराम जाटव ने कहा है कि गोहद का कोई विकास नहीं हुआ है, ना तो पानी की व्यवस्था हुई है, ना ही सड़क की। यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी नेता पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। हमारे साथ हैं मेवाराम जाटव, कांग्रेस के प्रत्याशी गोहद से। उनसे पूछते हैं किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव मैदान में उतरेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो पूर्व विधायक था रणवीर जाटव, उसने वादा खिलाफी करके हमारी जनता को धोखा कर देके 35 से 40 करोड़ रुपए लेके और वो बिच गए और सरकार गिरा दी। दूसरा ये है कि उस समय जब वो पार्टी से इस्तीफा दिया था, उस समय हमारे क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी और 90% गोहद विधानसभा क्षेत्र की फसल नष्ट हो गई थी। उसी बीच में कोरोना महामारी का दौर चल रहा था। अभी भी कोरोना महामारी चल रही है। हमारे क्षेत्र के लोग, कई मजदूर, किसान, व्यापारी
बेरोजगार युवा भाई भूखों मरते रहे। उनने आके इस क्षेत्र में ये नहीं देखा कि आपकी क्या समस्या है। क्या गोद की जनता को आप देंगे, किस लिए जनता आपको वोट दे? पहले तो पानी की समस्या है हमारे यहाँ, ये सब खड़े हैं, पूछ लीजिए। मैं भी यहीं रहता हूँ गोद में, 500 रुपये मैं महीने के देता हूँ, तब प्राइवेट बोर से पानी आता है। यदि प्राइवेट बोरों से यहाँ पानी ना आए तो मैं समझता हूँ 75% गोद पलायन कर जाएगी, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पूरी रूप से खत्म हो गई है चंबल संभाग में, तो और कोई ना कोई स्टार प्रचारक बचा है ना उनके पास कुछ बचा, तो इस ऐसे में आप किस तरीके से लेते हैं अपनी पार्टी को? आपने देखा होगा अभी माननीय हमारे कमलनाथ जी ग्वालियर आए थे, उस समय पूरा ग्वालियर में ऐसा माहौल था कि ऐसी कोई रोड नहीं थी जो उसका जनता के द्वारा नहीं, उनके स्वागत में जनसैलाब उमड़ा था। कहाँ से कांग्रेस खत्म है? जितने भी हमारा संगठन है, ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी खड़े हैं, ये नगर अध्यक्ष जी खड़े हैं, ये सब हमारे कार्यकर्ता और सारे लोग हमारे साथ हैं, और जनता जनार्दन से बड़ा कोई है ही नहीं। ये थे हमारे साथ मेवाराम जाटव जी। उनका कहना था कि अगर हम जीत के जाते हैं तो सबसे पहले गोद की जनता को पानी की समस्या निजात दिलाएंगे और पलायन की समस्या निजात दिलाएंगे। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। तो उपचुनाव के चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।